एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह के यहाँ पे 7 बज रहे हैं, बच्चे अपना दूध पानी पी रहे और तैयार हो गए। मेरे से पहले बच्चे उठ गए थे, बच्चे 6 बजे उठे, मैं लगभग पौने 7 बजे उठी हूँ। और उठने के बाद मेरी आज की तो बिल्कुल भाग दौड़ वाली होगी, तो हम भाग भाग के मैं गई, फ्रेश हुई और तुरंत आके यहाँ पे ना मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और क्या है ना कि रात को पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो मन में था कि यार सुबह मैं थोड़े से लेट भी उठूँगी तो चलेगा, क्योंकि है सब्जी बना हुआ। तो वो थोड़ा सा जो होता है ना, मन को थोड़ा सा ज़्यादा वो हिम्मत मिल जाता है सोने के लिए, तो वो थोड़ा सा टेंशन कम था, जिसकी वजह से मैं बहुत देर तक सोई रह गई। तो बस उठने के बाद फटाफट रोटी वोटी बनाई, उन लोग को दूध गर्म करके दी और रात को जो है ना टिफ़िन उफ़िन धो धा दिया था मैंने, तो ऐसे ही छोड़ दी थी। तो उसको भी मैं सेट वेट करके पोंछ पाछ के और यहाँ पे लंच ये लोग को ना मैं फटाफट पैक कर दे रही हूँ। तो इतना है कि आराम से दोनों को हो जाएगा। और अभी ना बोरों की सब्ज़ी बनाना है, तो बच्चों का था कि मम्मी रात को ही बोलती थी, मम्मी मेरे लिए ना थोड़े से भुर्जी रहने दीजिएगा सुबह के लिए। तो मैं ना सुबह के लिए उन लोग को छोड़ दी थी। तो यहाँ पे नाश्ता पैक करके मैं यहाँ पे दे दी हूँ। तो आयुष जो है ना दोनों भाई बहन का पैक कर दिया है। और यहीं पे दोनों को जूता पहनने के बाद मैं हाथ धुलवा दे रही हूँ, क्योंकि गली में ना अंबर जो होता है, अंबर है, वो भी तैयार हो रहा है। तो फिर जाने में लोग को दिक्कत हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाथरूम में हाथ धोने जाने में दिक्कत हो रहा था, मैंने कहा चलो तुम लोग को ना मैं हाथ धुलवा देती हूँ। और यहाँ पे ये लोग बस फटाफट, इन लोग को पापा नीचे ही गाड़ी लेके थे, क्योंकि लेट हो रहा था और मुझे नाश्ता बनाने में। तो बस वो लोग निकले, मैं चाय भी चढ़ा दी थी, चाय बन गया था और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद में थोड़े से यूट्यूब का काम कर रहूँगी। तो यूट्यूब के मैंने थोड़े बहुत काम किए थे जब तक आयुष के पापा आ गए थे, और साथ में कचरा वाला भी आ गया था। तो यहाँ पे आयुष के पापा को दे दी हूँ मैं कचरा, वो डालने चले गए कचरा। वैसे मोस्टली टाइम मैं उन्हीं को भेजती हूँ। वही है कि जब वो रहते हैं, कचरा वाला आता है तो वो फेंकता है, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ता है। मुझे कचरा फेंकने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद मैं चाय बैठा दी थी आयुष के पापा के लिए, और यहाँ पे उनके लिए भी मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पे लग गई हूँ। तो बच्चों को लाते वाते उनको ना लगभग 8 बज जाता है। सुबह में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आधा घंटा से पौन घंटा उनको कभी कभी लग जाता है। ट्रैफिक कम रहता है तो कम होता है। तो चाय भी बन गया था, उनको मैं चाय दे दी हुई, अपना चाय पियेंगे, मोबाइल देखेंगे, बात करेंगे। और यहाँ से मेरा जो है ना उनके नाश्ता बनाने का जो है ना काम शुरू हो जाएगा। तो क्या है ना कि अभी इनका ना थोड़ा सा टाइम टेबल ना चेंज हो गया है। इन्होंने अपना चेकअप करवाया था, तो इनका शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो बस थोड़ा सा डाइट पे ही अपना ध्यान दे रहे हैं। तो बिना चीनी वाला चाय वो उनको पीना है, तो उनको बना के दे दी थी। और यहाँ पे चना मूंग जो है ना रात को फूलने के लिए डाल दिया था, उसको अच्छा से मैं धो दी हूँ। बोरों को तोड़ने के बाद मैं बोरों को भी धो दी हूँ। और यहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी सब्जी में थोड़े से तेल में सब्जी बनाऊँगी, जो कि तेल मसाला और मीठा उठा जो होता है ना, शुगर में नहीं खाना होता है। और प्रोटीन की भी कमी, मतलब पूरा बॉडी चेकअप वो करवाए हैं। जैसे ससुर जी का जो प्रॉब्लम है, तो इनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, जेनेटिक है। तो मैंने कहा कि फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए, तो फुल बॉडी इन्होंने चेकअप करवाया है। तो 1-2 चीज़ें प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा डाइट से कवर कर लेंगे वो। तो तेल डाल के, जीरा डाल के बोरो डाली थी। बोरो भुनने के बाद में मैं प्याज डाली, और उसके बाद में ये आलू डाली हूँ। तो आलू मैं अपने लिए डाली हूँ, उनको सिर्फ बोरो बोरो निकाल के दे दूँगी। और मसाले डाल दिए थे मैंने बेसिक। और उसके बाद मैं जीरा गोलकी लहसुन अदरक थोड़े थोड़े से मात्रा में पीस के नमक डाल के इसको सूखा ही बना दी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे उनके लिए सिर्फ 2 रोटी जो है ना नाश्ता ये ले गए हैं, तो 2 रोटी सब्जी मैं पैक कर दी हूँ। चना और मूंग जो है ना थोड़ा सा किशमिश और बादाम के साथ वो नाश्ता कर लिए हैं। और उसके बाद में तैयार होके हाथ वाथ उधर धो लिए। चप्पल जो है ना, बच्चे उधर ही जूता पहनते हैं, तो चप्पल को इधर साइड में कर देते ताकि दूसरे लोग को पैर वैर ना लगे। और बस ये तैयार होकर ये अब अपना ड्यूटी जा रहे हैं। और मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, मेरे वॉइस देने में बहुत दिक्कत हो रही है। खर खर प्रिंटिंग प्रेस है ना जिस घर में मैं रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, इसलिए दिन भर तो वॉइस मैं दे नहीं पाती हूँ। और फिर शाम को जो होता है, इसी चक्कर में लेट हो जाता है मुझे वीडियो अपलोड करने में। तो प्लीज़ आप लोग ना 10:30 बजे तक, अगर जो रोज़ देखते हैं मेरा वीडियो, तो 10 साढ़े 10 बजे तक इंतज़ार कीजिएगा, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और सब्ज़ी जो थोड़े बचे हैं ना, उसको मैंने ना डाल दिए हैं कटोरी में, जो कि मैं खाऊंगी। और यहाँ पे इसको ना और बांध के कपड़े में रख दूँगी, अंकुरित हो जाएगा तो अच्छा लगता है खाने में भी, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। तो सुबह में ये नाश्ता में फ़िलहाल यही खाएंगे, देखते हैं कितने दिन तक खाएंगे, और रोटी वोटी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे दही डाल दी हूँ। एक बार पहले इसी बर्तन में डाली थी दही, दोबारा मैंने इसी में डाल दिया। नेक्स्ट टाइम इसको धो दूँगी। और मसाला वाला डबल लगभग ख़त्म हो गया था, बहुत गंदा हो गया था।
पता है मेरा गैस चूल्हा जो है ना इधर वाला ख़राब हो गया, तो उधर लास्ट में बनाती तो मेरे ना सारे डब्बे की बैंड बजी हुई है, तुरंत चट 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 हो जा रहा है यार। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो फिर मैं सोची कि चलो बाहर वाले जो है ना डब्बा के ऊपर बहुत चिपचिप सा हो रहा था, तो मसाले भी सब लगभग ख़त्म था। तब मैं चलो आज ना इसको धो धा ही देती हूँ। और ये भी है ना, ये भी बहुत ऑयली ऑयली सा हो गया, तो इसको भी हटा के आज मैंज दूँगी इन सबको। और यहाँ पे मैंने ना दाल चढ़ा दिए हैं, तो सब्ज़ी तो बन ही गया है, दाल बन जाएगा और फिर चावल बन जाएगा। तो मैं अपने लिए मैं खा लूँगी, क्योंकि रोटी सिर्फ उनके लिए 2 बनाई, मेरे को रोटी खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो खाना चढ़ा देती हूँ। दाल और चावल आराम से और बन जाएगा, काम करते करते भूख लगेगा तो बीच में खा लूँगी, नहीं तो फिर बाद में खा लूँगी। बच्चों के लिए मैंने चोखा डाल दिया था कि बच्चे बोरों की सब्ज़ी खाने में बहुत नौटंकी करते हैं, रोटी के साथ तो फिर भी खा लेते हैं, सॉस वॉस थोड़ा सा डाल के, आलू डाल के। तो उनके लिए चोखा बना दी हूँ, कच्चा चोखा। यहाँ पे जो है ना हरी मिर्ची और प्याज, नमक, तेल, इसको मैं अच्छा से मैश दूँगी। और दाल भी तड़का लगा दूँगी जीरा और लाल मिर्ची से। सिंपल सा दाल और सिंपल सा चोखा। तो पता है, और मेरे साथ ये होता है या सबके साथ होता है, क्योंकि मैं अकेली तो किराए पे नहीं रहती, बहुत लोग किराए पे रहते हैं, और मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम होता है यार, पानी के चक्कर में बड़ी सर्वाइव करना पड़ता है। सुबह से लाइन कटा हुआ है, सुबह 9 बजे से, और जो पानी है ना हमारा सुबह में चला भी नहीं है मोटर, और पानी बहुत थोड़े थोड़े से आ रहे हैं। तो फिर मैं दाल चोखा बनाने के बाद में 1 बाल्टी पानी भर के मोप में मैं डाल दी हूँ, ताकि मैं पानी ख़त्म हो जाता है, कम से कम पोछा तो लगा लूँ मैं। तो मोप में डाल के उसके बाद में 2-4 कपड़े थे उसको हटा लिया मैंने, और यहाँ पे उतरे हुए कपड़े में एक डब्बा में डालती हूँ बाल्टी में, उसमें से वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया और हाथ धो लूँगी। और उसके बाद में यहाँ पे जो छोटे मोटे डस्टिंग वाले काम होते हैं ना वो कर लूँगी। चावल जो है ना कुकर में ही बना दूँगी, फटाफट 2 मिनट में बन जाएंगे वो, तो कुकर में ही चढ़ा दूँगी चावल। थोड़ी देर में सोचिए डस्टिंग वस्टिंग कर लूँ, उसके बाद में चावल चढ़ा दूँगी और उसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँगी। और ये टेबल का हाल देखिए, मैं रोज़ यहाँ पे सामान जो है ना, रोज़ इसको तो आप रोज़ ही देखते होंगे, रोज़ मैं सामान को समेटती हूँ, चारों तरफ फैला देते हैं पूरे टेबल पर ये लोग। तो बस वहाँ से जो है ना जो भी बेकार वाली चीज़, मतलब जो चीज़ यूज़ नहीं है वहाँ से मैंने हटा दी है। बाकी छोटे मोटे चीज़ जैसे चिमटी विमटी या उसके पापा का दवाई वाई उसी में मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं पाइप को पोंछ दी, उसके बाद में गुड़ पोंछनी को अच्छा से झाड़ झूड़ मैंने दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, जो कपड़े हैं ना मैं रात को डाल दी थी यहीं पे, ताकि बारिश जो है ना बिजली कड़क रहा था तो भीगे ना, तो मैं सूंघ के देख रही थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता, यहीं पे ना उतरा हुआ भी टी शर्ट ये लोग डाल देते हैं, तो इसलिए मैं सूंघ ली कि देख लेती हूँ, गंदा होगा तो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो ये धुला हुआ ही था सारे कपड़े। और यहाँ पे सबको ना मैं झाड़ दूँगी अच्छा से, और उसके बाद में फटाफट यहाँ पे बिस्तर कर लूँगी। तो क्या है ना कि रात को आयुष के पापा का है ना जो कार्ड होता है ना, थोड़ा सा बेड के जहाँ पे हम लोग सर रखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है, तो वो उनका कार्ड उसके अंदर गिर गया, अंदर बेड के अंदर। तो फिर वो रात को ना सारे जो है ना गद्दा उद्दा हटा के वो निकाले थे, तो बिछौना जो है ना पूरा उछट पुछट गया था, इसलिए गेंदरा वेंदरा हटा के झाड़ झुड़ के और फिर मैंने बिस्तर कर दिया यहाँ पे। और जो कपड़े हैं उसको भी मैं लेके बैठ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं यार, रोज़ ही हो जाते हैं। और सुबह में थोड़ा सा होता है कि मेरे को थोड़ा सा माइंड जो होता है ना फ्रेश रहता है, झाड़ू पोछा लगाने से पहले एनर्जी रहता है, झाड़ू पोछा के बाद में एनर्जी पूरा ख़त्म हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है। मैं सारे काम कर लूँगी ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो मेरी सारी एनर्जी बस ख़त्म, वैसा हो जाता है। तो सारे कपड़े को यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, और बस ये थोड़े से जो है ना अंडरगारमेंट्स इसको मैं थैला में रख दूँगी, बाकी जो है ना बाद में रख दूँगी। आयुष से रह के ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 1-2 थे, मैंने उनके दराज में डाल दिए हैं। आयुष पापा का टी शर्ट शर्ट वट है जो कि अलमारी में गोदरेज में डालना है, जो कि मैं बाद में आराम से डालूँगी। और स्टडी रूम से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी। और मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। पानी अगर आ गया, सॉरी लाइट आ गया तो पानी चल जाएगा, तो बर्तन तो धो धा लूँगी, नहा धो के खाना खाऊँगी। और अगर लाइट नहीं आया, पानी नहीं रहा, तो बस ब्रश करके खाना खा लिया जाएगा। यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ क्लीनिंग वाला और लाइजोल, और इसके बाद मैं पे पोछा लगाने लग जाऊँगी। और पता है आजकल मुझे बड़ी जल्दी भूख लग जाता है यार। पहले मैं जहाँ पे मैं काम करके खाती थी, अब मुझे ना मतलब 11 से 11 बजते बजते मेरे को भूख लग जा रहा है आजकल। तो मैं ना जब भूख लगता है ना तो मैं सोच चलो खा ही लेती हूँ, तो मैं खा लेती हूँ, नहाओ या ना नहाओ। वैसे भी मैं पूजा वूजा मैं नहीं करती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ब्रश करके खा लो, तो मैं खा लेती हूँ। मोस्टली टाइम तो मैं खा ही लेती हूँ सुबह में।
और थोड़ा सा होता है कि जब अच्छा बनता है तो जल्दी भूख लग जाता है, लेकिन आजकल अच्छा बने या ना बने मेरे को थोड़े से भूख जल्दी लग जा रहा है, मैं नोटिस कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना पोछा लगाने स्टार्ट कर दी हूँ। लगभग जो है ना मेरा पोछा जो है ना लग गया है। और आज का ब्लॉग मैं ना बस यहीं पे समाप्त करूँगी, क्योंकि पानी आएगा तब बर्तन धोऊंगी तो किचन साफ़ करूँगी ना, तो पता है क्या, एक बार मैं कैमरा जब बंद कर देती हूँ शूट करना तो फिर दोबारा स्टार्ट करना मुझे नहीं अच्छा लगता, थोड़ा आलस आता है। अभी तक लाइट नहीं आया है, तो मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग में। थैंक